नील अगले ही पल हॉल के कोने में जाकर खड़ा हो गया। उसी वक्त गायत्री देवी ने आगे आकर अवनी से कहा, अवनी, अब तुम ही मुझे बताओ, तुम इस मुसीबत की घड़ी में अपने परिवार की मदद करना चाहती हो या फिर इसी तरह अपनी जिद पर बने रहना है? अवनी बिना कुछ जवाब दिए खामोश खड़ी रही। गीता की भी इस वक्त आगे आकर बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी गौतम ने कहा, ठीक है, आप जो चाहती हैं वो हो जाएगा, लेकिन हमारी 3 शर्तें हैं। पहली, जो डिज़ाइन आप लोगों ने मिलकर चुराया है वो आप वापस अवनी को देंगे। दूसरा, नील ऑफिस में सब लोगों को सच बताएगा और सबके सामने अवनी से माफ़ी भी मांगेगा। और तीसरी, डिज़ाइन डायरेक्टर की पोस्ट भी अवनी को ही मिलनी चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारी 2 शर्तें मानने को तैयार हूँ, लेकिन तीसरी शर्त नहीं मान सकती। अवनी डिजाइन डायरेक्टर नहीं बन सकती। ये सिर्फ आपको लगता है। अगर आप ये शर्त मानने को तैयार नहीं है तो फिर सॉरी, अवनी भी आपकी बात मानने को तैयार नहीं है। ये बात सुनते ही गायत्री देवी तीखी नजरों से गीता को देखने लगी। गीता का तो मानो गला ही सूख गया। इससे पहले कि वो आगे आकर कुछ कहती, अवनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि गौतम गायत्री देवी से इस तरह आंखें मिलाकर बात कर पाएगा। और दादी सा, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि मैरियट चेयरमैन सर को पहले से पता है कि वो डिज़ाइन नील ने नहीं अवनी ने बनाया है। इसलिए चेयरमैन सर ने खुद अवनी को अपॉइंटमेंट लेटर भेजा है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि अवनी की एनुअल सैलरी 30 लाख है। मैं तो आपको बस परखना चाहता था, लेकिन आज भी आप यहाँ अपने मतलब के लिए ही आई हैं। सिर्फ अपने मतलब के लिए ही आई हैं, क्योंकि मार्केट में आपका नाम जो खराब हो गया। तो अब बताइए, अवनी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी छोड़कर अग्रवाल ग्रुप क्यों ज्वाइन करेगी? ये बात कहते हुए गौतम ने अपनी जेब से एक अपॉइंटमेंट लेटर निकालकर गायत्री देवी को दे दिया। लेटर देखकर और सैलरी सुनकर गायत्री देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। साथ ही अवनी और गीता भी हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। गायत्री देवी को अब तक अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। गौतम अपनी बात कहते हुए सभी को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। इसलिए दादी सा, ना अवनी को आपकी मदद की जरूरत है और ना ही वो अग्रवाल ग्रुप का नाम बचाने में कोई मदद कर सकती है। अच्छा लगा आप यहाँ पर आई, लेकिन अब आप जा सकती हैं और जिन लोगों को आप साथ में लाई थी उन्हें भी साथ में ले जाइएगा। थैंक यू। गौतम ने अपनी बात खत्म कर गेट की तरफ इशारा कर दिया। गीता ने उसी वक्त आगे आकर कहा, गौतम, ये क्या कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? मॉम, गौतम ठीक कह रहा है। अवनी बेटा, समझने की कोशिश करो, अपनी दादी सास से कैसा बदला। अग्रवाल ग्रुप हमारे परिवार की कंपनी है, आखिर तुम उसे छोड़कर मैरियट क्यों? इससे पहले कि गीता आगे कुछ कहती, अवनी ने उसी वक्त गीता का हाथ पकड़ लिया और गायत्री देवी को गुस्से में देखने लगी। अवनी बेटा, ये हमारे परिवार का मामला है, तुम्हें कुछ तो सोचना चाहिए। तुम्हारी नाराजगी मुझसे है तो तुम मुझे 4 बातें सुना सकती हो, मैं खुशी खुशी वो कड़वी बातें सुन लूंगी। लेकिन अगर तुमने हमारी मदद नहीं की तो बिजनेस इंडस्ट्री में मेरी बनी बनाई रेपुटेशन खराब हो जाएगी। और रही बात सैलरी की, तो अग्रवाल ग्रुप तुम्हारी सैलरी बढ़ाने को तैयार है। ठीक है दादी सा, लेकिन एक बात और, इस बार गौतम मेरा पर्सनल असिस्टेंट होगा। मंजूर है। ये बात सुनकर गौतम की आंखें खुशी से खिलखिला उठी। वहीं गायत्री देवी ने तुरंत नील को इशारा कर दिया। नील अनमने भाव से बोला, फाइन, कल से अवनी अग्रवाल ग्रुप की डिजाइन डायरेक्टर है और उसकी सैलरी भी डबल हो जाएगी। और मैं सबके सामने माफी भी मांग लूंगा। और हाँ, साथ में अपॉलॉजी लेटर मैरिट में भी दे दूंगा। खुश नील गौतम और अवनी को देखने लगा। इससे पहले कि अवनी कुछ कहती, गायत्री देवी मौका देखकर आगे आ गई। अब तो सब ठीक हो गया, तो फिर तुम अग्रवाल ग्रुप की तरफ से मैरियट में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना अवनी बेटा। ठीक है दादी, मैं अपने पैन के साथ आ जाऊंगी। अवनी ये कहकर गौतम को देखने लगी। ये सुनकर गायत्री देवी ने राहत की सांस ली और अगले ही पल दरवाजे से बाहर निकल गईं। नील और शनाया गौतम को गुस्से में देखते हुए बाहर चले गए। हॉल में सन्नाटा छा चुका था। गीता को अभी तक अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो मुस्कुराते हुए सोफे पर बैठ गई। गौतम, एक बार रूम में आओ,
मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये बात सुनते ही गौतम अवनी के पीछे पीछे चला गया। गौतम, तुमने इस अपॉइंटमेंट लेटर के बारे में मुझे बताया क्यों नहीं? अवनी, मैंने झूठ बोला था, ये लेटर फेक है। मैंने सेम टू सेम अपॉइंटमेंट लेटर की कॉपी बनवाई थी। क्या? अवनी अगले ही पल उस लेटर को ध्यान से पढ़ने लगी। थोड़ी देर पहले उसकी आंखों में जो खुशी छाई थी वो अब गायब हो चुकी थी। उसके पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई थी। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।